आज विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस है। हिमाचल में भी आईजीएनसी इस दिन कुछ आयोजन कर रहा है। ऐसे में हिमाचल दस्तक अपने दर्शकों के लिए इस रोग से संबंधित भ्रांतियों, इस रोग के लक्षणों और इससे बचने के तरीकों को लेकर एक विशेष कार्यक्रम लाया है। सुनिए आईजीएनसी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जीके वर्मा को, जो कुष्ठ रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लेप्रेसी डे हम 30 जनवरी के दिन मनाते हैं। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है इंटरनेशनल लेप्रेसी डे के नाम पे। और ये 1954 में एक फ्रेंच स्कॉलर थे, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे। उन्होंने इसको गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। उस दिन को लेप्रेसी डे के तौर पे मनाने का निश्चय किया था। तो तब से हम 1954 से इसको मनाते आ रहे हैं। इस दिन का हमारा लक्ष्य ये रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि हम इस बीमारी लेप्रेसी या कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी, खुद को जानकार बनाएं, अपने दोस्तों को जानकार बनाएं, अपने परिवार को जानकार बनाएं, अपनी सोसाइटी को जानकार बनाएं इस बीमारी के बारे में। और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इस बीमारी की भ्रांतियां क्या है, इस बीमारी का इलाज कैसे होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है, उसको लेके पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है इस दिन। और जहाँ तक अगर लक्षण की बात करें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी ह्यूमन काइंड की सबसे ओल्ड बीमारी है। मतलब जब इस बीमारी का जो बैक्टीरिया है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, तो वो ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ये पाया गया था कि ये पहला बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन में डिजीज़ फैलाता है, कोई डिजीज़ फैलाता है। तो इसलिए लेप्रेसी को हम सबसे मैन काइंड की सबसे पुरानी बीमारी मानते हैं। और इस बीमारी को जब ये बैक्टीरिया किसी इंसान में प्रवेश कर जाता है और उसमें इस बीमारी के लक्षण शुरू करता है, तो सबसे पहले ये त्वचा और नसों को मेनली इफेक्ट करता है। वैसे तो ये हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, पर मेनली त्वचा और नर्व्स को इफेक्ट करता है। जब त्वचा पे कोई दाग धब्बा, ऐसा दो तरह के हो सकते हैं, या वो अगर डार्क कलर स्किन के पेशेंट्स हैं, जैसे हम लोग इंडियंस थोड़ी डार्क कलर की स्किन के होते हैं, तो हमारी स्किन पे थोड़ा सा लाइट कलर का धब्बा आ जाता है, जो कि साइज में भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, ड्राई हो सकता है, उस पर बाल ख़त्म हो जाते हैं और उसमें छूने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर हम उसको फील करना चाहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारी स्किन है या नहीं है। तो ऐसा इनसेंसिटिव एरिया हो जाता है। तो इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं शुरू में। तो अगर किसी भी इंसान को इस तरह के धब्बे शरीर में, चाहे वो फेस है, चाहे ट्रंक है, या हमारी हाथ बाजू है, कहीं पे भी ऐसा धब्बा आता है, तो उसको हमेशा डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि ऐसे धब्बे मेरे शरीर में आ रहे हैं और जो कि इनसेंसिटिव है। जैसे कि हमने बताया कि चमड़ी के साथ साथ ये नर्व्स या नसों को भी डैमेज करता है। तो उसमें कई लोगों को ये देखा गया है कि उनके पैर से चप्पल छूटना शुरू हो जाएगी, उनके पैर में सुन्नपन आना शुरू हो जाएगा और शाम के टाइम पैर सोजिश आनी शुरू हो जाएगी। हाथों में भी जब हाथों को इफेक्ट करता है तो हाथ की जो मसल्स हैं वो वीक होनी शुरू हो जाएगी, हाथ से कोई भी चीज़ छूट जाएगी, उनको गर्म ठंडे का पता नहीं लगेगा। और कई बार वो बहुत गर्म पानी में अपना हाथ डाल देंगे तो वो हाथ जल जाएगा, या बहुत नज़दीक से आग सेकेंगे तो हाथ जल जाएगा। अगर कोई चोट लगेगी तो उनको उस चोट का पता ही नहीं लगता। तो इस तरह के लक्षण हाथ पाँव में देखने को मिलते हैं। और कई लोगों में जब बहुत ज़्यादा ये तकलीफ हो जाती है तो उनके हाथ और पाँव की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको चलना फिरना या काम करना मुश्किल हो जाता है। भ्रांति, सबसे बड़ी भ्रांति तो इसमें ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी बहुत आसानी से एक से दूसरे में फैलती है। हालांकि ये बीमारी एक संक्रमण के तौर पे फैलती है, बट इसमें ये देखा गया है कि 95% लोगों में अगर इसका बैक्टीरिया चला भी जाए तो सिर्फ 5% लोगों में बीमारी होगी। 95% लोग अपने आप अपनी बीमारियों से लड़ने की शक्ति से ठीक हो जाते हैं। तो ये भ्रांति कि हाईली कंटीजियस नहीं है।
दूसरी भ्रांति इसमें ये है कि ये लोग मानते थे या अब भी मानते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्म के हमने जो पाप किए हैं उसकी वजह उसकी सज़ा है भगवान ने हमें दी हुई, जिसकी वजह से हमें आज की जन्म में ये बीमारी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये किसी सज़ा की बीमारी नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब हमारे शरीर में होता है तो उससे होती है ये बीमारी। और तीसरी इसमें भ्रांति है कि अगर किसी को लेप्रेसी हो जाती है तो उसको हम अलग रखते हैं, उसको बिल्कुल सोसाइटी से, घर से बेघर कर दिया जाता था पहले। और शुरू में तो ये कानून भी था कि जिसको भी लेप्रेसी हो जाए उसको डिस्क्रिमिनेट करके अलग रखा जाता था। पर ये फरवरी 2019 में भारत सरकार ने ये कानून रद्द कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी लेप्रेसी के पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेप्रेसी के पेशेंट को हम घर में रख सकते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ अगर इलाज शुरू हो गया तो अच्छी तरह से रह सकता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। एक भ्रांति और है, जैसे कि हम आज कहते हैं कि लेप्रेसी हमने वर्ल्ड वाइड भी एलिमिनेट कर दी है, इंडिया ने भी एलिमिनेट कर दी है, हिमाचल में भी एलिमिनेट कर दी है, कि अब लेप्रेसी है ही नहीं। वो भी एक भ्रांति है। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि बीमारी जड़ से खत्म हो गई है। एलिमिनेशन का मतलब है कि बीमारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही है, जिसमें कि हम एक गाइडलाइन मानते हैं कि अगर 10,000 पॉपुलेशन में लेस देन 1 केस है तो उसको हम एलिमिनेटेड मानते हैं उस डिजीज़ को। तो पर आज भी देखा गया है कि अभी भी दुनिया में 2 लाख के करीब हर साल लेप्रेसी के पेशेंट नए मिल रहे हैं, जिनमें से बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आज भी ये बीमारी है, तो हमें इसके बारे में जागरूक होना है और इसकी अच्छी तरह से इलाज करना है। तीसरी और एक भ्रांति है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अगर किसी को ये लेप्रेसी हो जाए तो वो मर जाएगा। बिल्कुल गलत है। सबसे अच्छी खबर इसके बारे में ये है कि इसका पूर्ण इलाज है। और इसका और एक अच्छी खबर, इस WHO और नोवार्टिस एक कंपनी है जो इसकी दवाइयाँ बनाती है, वो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दवाइयों को बिल्कुल फ्री देती है। वर्ल्ड ओवर भी WHO इन दवाइयों को फ्रीली अवेलेबल कराता है। तो इसका पूर्ण इलाज है और दवाइयाँ पूरी की पूरी फ्री है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंठोत्रा।